In this article, we will discuss about UN Ocean Conference 2025. Article is important for GS paper 3, for prelims and for mains. Why news? The 2025 UN Ocean Conference held in Nice, France, adopted the declaration "Our Ocean, Our Future, United for Urgent Action." 2025 का UN Ocean Conference फ्रांस के अंदर कंडक्ट किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिक्लेरेशन टेकन किया है आवर ओशन आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ये इसका डिक्लेरेशन है। दिस कॉन्फ्रेंस री इन्फोर्सिंग ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को लेकर कमिटमेंट किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के अंदर लाइफ बिलो वाटर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। सम लीडर्स कॉल्ड फॉर अ बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी इंश्योरिंग जस्टिस फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज अबाउट 95 कंट्रीज सपोर्टिंग रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्पोजल। कुछ लीडर्स ने ये कॉल किया है कि प्लास्टिक ट्रीटी बाइंडिंग होना चाहिए और अबाउट 95 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल से रिलेटेड प्लास्टिक रेगुलेशन को सपोर्ट किया है। UNOC3 declaration aims to tackle the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution that threatens the world oceans. यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 3 के अंदर ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ एम्स टेकन किए गए हैं। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस के अंडर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन आ जाता है और ये वर्ल्ड के ओशन को थ्रेट करते हैं। व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस? UNOC क्या है? UNOC is a high-level global summit convened by the UN to accelerate action towards SDG 14, which aims to conserve and sustainably use seas, oceans and marine resources. UNOC एक हाई लेवल ग्लोबल समिट है जो कि SDG 14 के लिए एक्शन टेकिंग करने के लिए UN के द्वारा ये कॉन्वेन कराया जाता है। इसका मेन एम सीज, ओशियंस एंड मैरिन रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है। थीम क्या है इसका? एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। UNOC का जो मेन थीम है वो ओशन को कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबली यूज करने के लिए ऑल एक्टर्स को मोबिलाइज करना और इसके लिए एक्शंस को एक्सेलरेट करना इसकी मेन थीम है। पर्पज, इट एम्स टू एड्रेस क्रिटिकल ओशन चैलेंजेस। ओशन से रिलेटेड जो क्रिटिकल चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना इसका मेन एम है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, जिसके अंडर ओशन वार्मिंग, एसिडिफिकेशन है, सी लेवल राइज से रिलेटेड इशूज हैं। नंबर 2 मैरीन पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑयल स्पिल, केमिकल वेस्ट, ये सब इसके अंडर आ जाते हैं। नंबर 3 ओवर फिशिंग एंड IUU, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसके अंदर कोरल ब्लीचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आ जाता है। मेजर आउटकम्स ऑफ द पास्ट UNOC, पास्ट में भी UNOC हो चुके हैं। 2017 में हुआ था, 17 के बाद 22 में हुआ था। 2017 न्यूयॉर्क में इसका समिट हुआ था। कॉल फॉर एक्शन डिक्लेरेशन, इट फोकस ऑन मैरीन पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग। 2007 में जो UNOC हुआ था इसके अंडर मैरीन पॉल्यूशन एंड ओवर फिशिंग को फोकस किया गया था। 2022 का जो लिस्बन में समिट हुआ था, इट रिन्यूड प्लीज फॉर 30% मैरीन प्रोडक्शन बाय 2030। इसमें टारगेट रखा गया था कि 2030 तक 30% मैरीन को प्रोटेक्ट करना है। इट मीन 30 × 30 का टारगेट इसमें रखा गया था। व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ द थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस? अभी जो ये ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, थर्ड ओशन कॉन्फ्रेंस, इसके की आउटकम्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1 स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल ओशन गवर्नेंस, ग्लोबल ओशन गवर्नेंस को इसके थ्रू स्ट्रेंथन किया है। डिक्लेरेशन अर्ज द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की एग्रीमेंट्स सच एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट ऑन मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बिलोंग नेशनल ज्यूरिडिक्शन BBNJ। इस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ की एग्रीमेंट को फुल्ली तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्ज किया गया है। अब कौन कौन से एग्रीमेंट थे जिनको फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्ज किया गया है? सच एज कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड नंबर 3 एग्रीमेंट ऑन मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन BBNJ। इन सभी एग्रीमेंट्स को फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस डिक्लेरेशन में अर्ज किया गया है।
नंबर 2, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए एंड एसिडिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं। द डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर एनहांस्ड ग्लोबल एक्शन टू मिनिमाइज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इंक्लूडिंग ओशन एसिडिफिकेशन। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए ग्लोबल एक्शन को एनहांस करने के लिए डिक्लेरेशन के अंदर कॉल किया गया है। क्लाइमेट चेंज सच एज ओशन एसिडिफिकेशन को इसमें फोकस किया गया है। द कॉन्फ्रेंस एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इट्स एनवायरमेंटल हार्म। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड कंसर्न को रेज किया गया है एंड उसके एनवायरमेंटल हार्म क्या क्या होते हैं इससे रिलेटेड भी यहाँ पर कंसर्न रेज किए गए हैं। बट ऑल्सो अफर्म्ड द कमिटमेंट टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मैरीन पॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड के मैरीन पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर कमिटमेंट को रीअफर्म किया गया है। नंबर 3, सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इकोनॉमीज। ओशन बेस्ड इकोनॉमीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए भी कुछ फोकस किया गया है। द डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज्ड द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ सस्टेनेबल ओशन एक्टिविटीज पर्टिकुलरली फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए यहाँ पर सस्टेनेबल ओशन एक्टिविटीज के पोटेंशियल को यहाँ पर रेज किया गया है। डिक्लेरेशन ऑल्सो हाईलाइटेड टूल्स लाइक सस्टेनेबल ओशन प्लान्स फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्स। ओशन रिसोर्स के इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल ओशन प्लान्स को एक टूल के तौर पर हाईलाइट किया गया। नंबर 4, इंडिजिनस नॉलेज एंड ओशन मैपिंग। इंडिजिनस नॉलेज एंड ओशन मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन एम्फसाइज दैट ओशन एक्शन शुड बी गाइडेड बाय साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। डिक्लेरेशन ने एम्फेसाइज किया कि ओशन एक्शन जो गाइड किए जाना चाहिए वो साइंटिफिक रिसर्च और ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंडिजिनस पीपल की एक्सपर्टाइज के बेस पर किया जाना चाहिए। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल ओशन मैपिंग मैरीन इकोसिस्टम्स टू सपोर्ट बेटर पॉलिसी मेकिंग। बेटर पॉलिसी मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए नेशनल ओशन मैपिंग एंड मैरीन इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस को इसने हाईलाइट किया है। हाउ द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस इज फॉर्मिंग हार्मिंग ओशंस एंड मैरीन इकोसिस्टम्स। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस किस तरह से ओशन एंड मैरीन इकोसिस्टम को हार्मिंग कर रहे हैं। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट किस तरह से ओशन एंड मैरीन इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। Oceans absorb about 90% of excess heat from global warming, causing increased salinity and disruptions of marine ecosystems. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली हीट का 90% तक ओशन उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इस हीट को जब ओशन एब्जॉर्ब करते हैं तो इसकी वजह से ओशन की सैलिनिटी इंक्रीज होती है एंड मैरीन इकोसिस्टम डिसरप्ट होते हैं। Also absorb 23% of anthropogenic CO2 emissions, making ocean 30% more acidic since pre-industrial times and harming cell-forming organism and coral reef. CO2 एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशंस को 23% तक ओशन एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी वजह से ओशन 30% तक एसिडिक हो सकता है। इस एसिडिक की वजह से सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म एंड कोरल रीफ को काफ़ी हद तक हार्म पहुंचता है। Warmer waters hold less oxygen, creating dead zones, while melting polar ice and glacier calving are rising sea levels, threatening coastal cities like Chennai, Mumbai and कोलकाता। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ओशन वाटर वार्म होता है तो ऑक्सीजन लेवल उसका लेज होता है और इसके अंदर डेड जोन क्रिएट होते हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पोलर आइस एंड ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी का लेवल राइज होता है। सी का लेवल राइज होने से कोस्टल सिटीज लाइक चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता के लिए थ्रेटनिंग पैदा हो सकता है। नंबर 2, कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन। राइजिंग टेम्परेचर लेड टू कोरल ब्लीचिंग एज कोरल एक्सपेल symbiotic algae turning white and often leading to mass die offs। टेम्परेचर राइज होने की वजह से कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है। द फोर्थ ग्लोबल मास ब्लीचिंग इवेंट 2023-25 affected about 84% of world's coral reef across 82 countries, causing severe damage to marine biodiversity hotspots। फोर्थ ग्लोबल मास ब्लीचिंग इवेंट जो कि 2023 से 25 तक हुआ था, इसने 84% ग्लोबल वर्ल्ड्स के कोरल रीफ को अफेक्ट किया है। नंबर 3, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। ओवर फिशिंग हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन की स्पीसीज का 70% तक की स्पीसीज का यहाँ पर ओवर फिशिंग की वजह से सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। प्लान्स टू माइन द ओशन फ्लोर फॉर मेटल थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय कोरल स्पॉन्ज हैबिटेट एंड अनडिस्कवर्ड स्पीसीज, क्रिएटिंग अंडर वाटर डस्ट क्लाउड्स दैट कुड सफोकेट मैरीन लाइफ ओवर वास्ट एरियाज। ओशन फ्लोर्स पर माइन का जो प्लानिंग किया जाता है मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, ये कोरल को डिस्ट्रॉय कर रहा है एंड अनडिस्कवर्ड स्पीसीज को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। अंडर वाटर डस्ट इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैरीन लाइफ के लिए सफोकेटिव हो सकते हैं।
Number of habitat destruction. Mangrove forests, which are important coastal nurseries for fish, are being cleared for shrimp farms and resorts, while coastal development builds over turtle nesting beaches for hotels. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि फिश की नर्सरीज फिश के लिए एक नर्सरीज के तौर पर वर्क करता है, और श्रिम्प फार्म्स एंड रिजॉर्ट्स के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट को जिस तरह से क्लियर किया जा रहा है, ये फिशेस के लॉस के लिए एक लीडिंग भी हो सकता है, और कुछ डेवलपमेंट की वजह से भी यहाँ पर जिस तरह से बीचेस पर होटल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, टर्टल नेस्टिंग साइट्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही हैं। Number 5, plastic and chemical pollution. Millions of tons of plastic enter oceans water each year, causing harm to marine life through ingestion and entanglement. मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक ओशन के अंदर एंटर कर रहा है, और इसकी वजह से मैरिन लाइफ काफ़ी हद तक इंजेक्शन के थ्रू एंड एंटेंजलमेंट के थ्रू ईच ईयर अफेक्ट हो रहा है। सिर्फ एक्सीडेंट्स, ऑयल स्पिल एंड इंडस्ट्रियल रन ऑफ इंट्रोड्यूस टॉक्सिन केमिकल। सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से, ऑयल स्पिल की वजह से, इंडस्ट्रियल रन ऑफ की वजह से टॉक्सिक केमिकल्स का ओशन के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज यूपीएससी PYQ